ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 25वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 2 मंत्र नंबर 6 की व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी, और पेज नंबर 338 से। तो पिछले सत्संग में बताने वाले थे कि अब शंकराचार्य भगवान के भाष्य में इसका जो दूसरा अर्थ है वह मैं आपको सुनाता हूँ। तो दूसरी व्याख्या क्या है कि अग्नि परमात्मा है। अग्नि शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा है। अग्नि को परमात्मा क्यों कहते हो? क्योंकि भाई यह अविद्या और अविद्या के कार्य का दाहक है। परमात्मा ही तो हृदय में प्रकट होकर अविद्या और उसके कार्य को भस्म करता है, जैसा कि गीता में लिखा है। तो जिसके शरीर में उस अग्नि का मंथन होता है, माने पहले जिस रीति से बताया गया, अपने शरीर को अधा अरणी बनाकर और प्रणव को उत्तर अरणी बनाकर ध्यान रूप निमर्थन से जहाँ अग्नि का मंथन होता है और जहाँ वायु प्रणव आदि का भावनामका अव्यक्त शब्द करता है, और जहाँ अनेक जन्म की सेवा से यज्ञ दान तपस्या प्राणायाम आदि से विशुद्ध अंतःकरण में सोम प्रकट होता है, वहाँ तत्र संजायते मनः, वहाँ मन ध्यानाकार हो जाता है। इसके लिए 2-3 श्लोक इन्होंने उद्धृत किए हैं, जिनका अर्थ है कि जब प्राणायाम से अंतःकरण शुद्ध होता है तब परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए प्राणायाम एक उत्कृष्ट वस्तु है। अनेक जन्म से संसार में जो पाप राशि इकट्ठी की गई है, जब वह पाप क्षीण होता है तब मनुष्य का मन गोविंद की ओर, ईश्वर की ओर चलता है। तो जो मंत्र थे इस प्रकार हैं। अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चय तक्षिणे जायते पुंसाम गोविंदाम विमुखी मतिहि। जिसका मन पाप में लगा हुआ है वह गोविंद की ओर नहीं चलता है, वह तो भोग की ओर ही चलता है। जब हजार हजार जन्मों से मनुष्य ज्ञान तपस्या समाधि के द्वारा अपने पाप को क्षीण कर लेता है, तब मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का उदय होता है। तो इसमें अगला मंत्र है, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नारायणाम क्षीण पापा नाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। इसलिए पहले यज्ञ आदि का अनुष्ठान करो और उसके बाद वायु यत्र अधिरुध्यते माने प्राणायाम करो, और उसके बाद सोमो यत्र ऋच्यते उसके बाद मन को परमात्मा में लगाओ, तब जाकर तत्र संजायते मनः उस अवस्था में वह मन कृत्यता को प्राप्त होगा। 3 बात बताई। एक, यज्ञ आदि कर्म करके अंतःकरण को पवित्र कर लो, अग्नि ही यत्र अभिमथ्यते, और प्राणायाम योगाभ्यास आदि कर लो, वायु यत्र अधिरुध्यते, और सोमो यत्र अतिरिच्यते, जहाँ मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, तत्र संजायते मनः, वहाँ ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो जाएगा। मन सैवेद्याम आप्तव्यम, यह जो श्रुति है मन से ही परमात्मा को प्राप्त करना, तो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य मन का उदय तब होता है जब यज्ञ याग प्राणायाम आदि के द्वारा मन को पवित्र कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं। तब उस पवित्र और एकाग्र मन में परमात्मा के दर्शन की योग्यता आती है। यह बात इस मंत्र में बताई गई है। यह दूसरी व्याख्या शंकराचार्य भगवान की है।
तो आज हमारा जो 25वां प्रवचन है भगवान यहाँ पे विराम करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।